मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हमारा टॉपिक है मनु में राज्य का क्या क्या कार्य क्षेत्र होना चाहिए। अर्थात आज हम राज्य के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। राज्य के कार्य क्षेत्र में पहला पॉइंट है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा रक्षण राजा का प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि राजा और राज्य की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि समाज में अपराधियों से प्रजा की रक्षा हो। तो अपराधियों से प्रजा की रक्षा के लिए राजा को समय समय पर दंड का अवलंबन करना चाहिए और प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा है बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना। बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अगर राजा को युद्ध का सहारा लेना पड़े तो वो भी राजा को लेना चाहिए, क्योंकि मत्स्य न्याय से बचने के लिए ही प्रजा ने राजा की सृष्टि की है। तो पहला हमारा बिंदु है प्रजा की रक्षा करना। दूसरा है लोक कल्याण। राजा का दूसरा मुख्य कार्य है प्रजा का कल्याण करना। इसीलिए राजा को समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रजा के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी सिद्धि करना राजा का कर्तव्य है। अतः राजा को प्रजा के लिए कई तरह की सुविधाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि प्रजा को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो प्रजा की रक्षा करने के साथ प्रजा का कल्याण करना भी राजा का कर्तव्य है। तीसरा है अर्थव्यवस्था का निर्वाह। किसी भी राज्य के लिए ये आवश्यक है कि राज्य में समृद्धि बनी रहे। समृद्धि बनी रहे इसके लिए राजा के लिए आवश्यक है कि वह समय समय पर प्रजा से कर लेता रहे। लेकिन जो भी प्रजा से वो कर ले रहा है वह कर न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। और राजा को के लिए ये भी आवश्यक है कि वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखे, क्योंकि व्यापारी कई बार मिलावट करते हैं, कम तोलते हैं या प्रजा का नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा का ये कर्तव्य है कि वह व्यापारियों पर भी नियंत्रण रखे रहे। चौथा है न्याय की व्यवस्था। न्याय की व्यवस्था जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजा की उत्पत्ति ही न्याय की व्यवस्था के लिए हुई है। इसीलिए राजा को दंड का सहारा लेना चाहिए। दंड का सहारा लेंगे तभी जो है वो सभी व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, सारी प्रजा अपने अपने स्वधर्म का पालन करेगी और ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो कि न्याय के विरुद्ध हो। तो राजा का मुख्य कर्तव्य है न्याय की व्यवस्था करना। न्याय की व्यवस्था के साथ नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। अगर हम ये देखें कि राजा जो है कोई भी कार्य अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए उसे समय समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है जो कि समस्त कार्य करते हैं। लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी प्रजा पर दबाव न डालें या प्रजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, इसीलिए राजा को इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि वो अपना कार्य सही तरीके से कर सकें। अगला बिंदु है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। सामाजिक व्यवस्था में ये है कि सभी व्यक्ति अपनी अपनी आश्रम व्यवस्था और अपने अपने वर्ण व्यवस्था का पालन करें, अपने अपने धर्म का पालन करें, कोई भी गलत कार्य नहीं करें, समाज में न्याय और शांति की स्थापना बनी रहे। ये भी राजा का कर्तव्य है कि समाज में सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते रहें। यहाँ मनुस्मृति में देखा जाए तो ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसको राज्य के द्वारा अनुदान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अनुदान मिलेगा तभी वो अपने कार्य करता रहेगा और अपने आजीविका के कार्यों से वह मुक्त रहकर और अपने कार्यों का निर्वाह अच्छी तरीके से करता रहेगा। यहाँ अरस्तु और मनु में अंतर है। अरस्तु ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान, जो भी बुद्धि का कार्य करते रहते हैं उनको दास मिलना चाहिए, दास प्रथा का समर्थन किया। लेकिन मनु ने यहाँ पर ये कहा है कि ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान मिलना चाहिए, जिससे कि वह अपने कार्य करते रहें
और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह अच्छी प्रकार से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह, अर्थात हमारा व्यवहार दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसा होना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके राजा को अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा ही अपने राज्य की रक्षा हो सकती है और उससे प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे संबंध अच्छे रहें। पर अगर आवश्यक हो तो राजा को युद्ध का सहारा भी लेना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि षाटगुणीय नीति आती है, उपाय आते हैं, मंडल सिद्धांत आता है। इसका अध्ययन हम मनु में ही आगे परराष्ट्र संबंधों में करेंगे। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि राज्य के क्या क्या कार्य होने चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या ईमेल पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।